अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंडिया के फरमाइश में विनर बनने के लिए और सारेगामा की ट्रॉफी से जोड़ने आ रहे हैं अपना रिश्ता सुल्तानपुर यूपी से निष्ठा। क्या बात है। निष्ठा, आपके देश भर में कितने सारे फैंस हैं आप जानती हैं? कोई नहीं बचा है जो आपका फैन नहीं है। और ऐसा ही एक स्पेशल फैन आपसे मिलने आए हैं। देश मेरे लिए माँ है, सब कुछ है। एज ए बॉय मैंने 15 वर्ष की उम्र में नेवी बॉयज़ के अंदर 1965 सितंबर में मैं सिलेक्शन के लिए गया और मैं सेलेक्ट हो गया। नेवी से इंडियन आर्मी में मैं 1970 में सेलेक्ट हो गया था। 1971 की वॉर जब इसका एटमॉस्फेयर बनने लगा था तो हम लोग उन दिनों के अंदर ट्रेनिंग में थे। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई 22 अगस्त 1971 को कमीशन होते ही द फर्स्ट ऑर्डर वाज कि आप आपकी अपने यूनिट में। मुझे 39 गोरखा राइफल्स मिली। 39 गोरखा राइफल्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थी फॉरवर्ड एरियाज पे ही, सिर्फ मूव करना था। हमारे को अपना ऑपरेशन एरिया दे चुका था, तो इसका मतलब आपने सीधे ही एक्शन में ही जाना है, वॉर में ही जाना है। दिसंबर 1971 को सडनली 5:45 बजे ऊपर से हवाई जहाज आई और उन्होंने बम डालना शुरू कर दिया। हम भी मतलब अपनी सारी तैयारी करके एंटर कर गए पाकिस्तान। 7, 8, 9, 10 जो भी पाकिस्तानी जो पोजीशंस थी उनको हम हराते गए, उनको अपने कब्जे में करते गए और डिसाइसिवली हमने पाकिस्तान को हरा के उसका तहस-नहस कर दिया, उसके 2 हिस्से कर दिए। रात को हमको अटैक करने के लिए दिया गया। फिर हम नदी को पार करके वहां पर फॉर्म अप हुए और फिर बेनेट लेके और फायर करते करते उनसे हैंड टू हैंड जाके उनको वहां से हटाया। उसी दौरान मेरे ये गोली लगी। ये आप देखेंगे मेरे मुंह पे, ये यहाँ पर ये बुलेट वुंड है। यहाँ ये 3 उंगलियां जा सकती थी और जो तोप का गोला होता है उसका एक टुकड़ा मेरे ये यहाँ पर हेड पे लगा। पंद्रह की रात को जो हमने एरिया कैप्चर कर लिया था, वहीं पे फिर नेक्स्ट डे जब सीज फायर हो गया, जो बॉडीज थी उनको वो पाकिस्तानीज तो उठा के कि सब मरे हुए हैं तो ये डाल रहे थे। तो जिसको थोड़ा सा सेंस था देखा, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी गन लेके मेरे मुंह पे बैनट एकदम जैसे कोई मेरे आँख के एकदम पास लगा के खड़े हैं और वो जोर से देख रहे हैं और उनकी आंखों के अंदर गुस्सा, जैसे कि वो अभी छुरा घोंप ही देंगे। जब 2-3 दिन निकल गए तो हमको लेके लायलपुर फोर्ट उनकी जेल और वहाँ हमको बंद कर दिया। वहाँ थोड़ा सा हुआ और फिर उन्होंने पकड़ा के मेरे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक कमरा है जहाँ पर कुछ नहीं देने का, रोटी भी नहीं, और आपको जाके बंद कर दिया। मच्छर ही मच्छर काटेंगे। दूसरा गालियाँ। तीसरा आपको धर्म के नाम से आपको काफिर और ऐसी चीज़ें करके, तो मुझे भी वही करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा जब उनके कुछ होता था तो वो फिज़िकल हो जाते थे। आपको मुक्का मार देंगे, मुझे भी मारते थे। आपको जोर से पकड़ के पीछे से, आपको पता ही नहीं है कौन खड़ा है, और जोर से पकड़ेगा, आपका गला दबाएगा और पीछे से ठुड मारेगा। 11 महीने से थोड़ा सा ऊपर हम लोग वहाँ पर रहे। और उसके बाद में जब शिमला एग्रीमेंट हो गया तो शिमला एग्रीमेंट के बाद में नवंबर 15, 1972 को एक्सचेंज किया इन्होंने। तो इस प्रकार से हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाई वाघा बॉर्डर से, और हम लोग देश आए। तो ऐसा लग रहा था कि बस जैसे मैं अपनी माँ के पेट से जन्म के वापस माँ के चरणों में वापस आ रहा हूँ। तो ऐसा बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ। हर शनिवार रविवार को सारेगामापा में हम निष्ठा का गाना सुनने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हमेशा उत्सुकता से इंतजार करते हैं। मैं और मेरी मिसेस कभी उसको मिस नहीं करते थे। मतलब ये प्रोग्राम निष्ठा के लिए हमने देखना ही देखना है, बाकी सारे प्रोग्राम एक तरफ।
जय हिंद सर. It's such an honor to have you, sir. Sir, you are the real hero. We salute you from the bottom of our hearts, sir. Thank you very so much. much. So how is the Josh? Hi, sir. When you are there, it's always high, sir. Thank you very much. हम सबके लिए इतना बड़ा ऑनर है कि एक रियल गोरखा के साथ हम यहाँ आज अपनी शाम बिता रहे हैं. मुझे सैम बहादुर का रोल प्ले करने का मौका मिला, जो खुद एक गोरखा फौजी थे, और उन्होंने एक बहुत यादगार लाइन बोली थी. अगर तुमसे कोई कहे कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो फिर वो गोरखा है. Wow. And this video of yours is a testimony to that, sir. Thank you, sir. सर एक सवाल मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता था. 1971 में जब आपको कैदी बना दिया गया था, तो सर जब आप अपने देश में नहीं होते हैं और इतने महीने जब आप ऑलमोस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताते हैं, तो क्या चल रहा होता है सर दिमाग में? मैं आपको ये बताऊं कि एक ट्रू बहादुर व्यक्ति की यही पहचान है कि आपके सामने मौत खड़ी है, तब अपने आप को बैलेंस रखना. किसी भी पल आप है या नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उस वक्त जो अपने आप को आप जोश में रखते हैं, जो देश के प्रति समर्पण दिखाते हैं, वही है. उनका तो जो नाई आता था हमारी दाढ़ी बनाने के लिए, वो भी मतलब बोलेगा ओए काफिर तेरा ये कर दूंगा, और उसके हाथ में छुरा होता था. तो आपको पता नहीं वो क्या कर सकते हैं. आप वही करेंगे जो आपसे एक्सपेक्टेड है. हमारी ट्रेनिंग, हमारा डिसिप्लिन, हमारे देश की जो आकांक्षा आपसे है, उस पर खरा उतरना है, वही चलता था. और सर फिर जब आप घर पे आए तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन मैं आपको क्या बताऊं. सारे के सारे, पूरा गांव, पूरा एरिया, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई, वो सारे के सारे मतलब ऐसा सोच रहे थे कि बस, क्योंकि पहले तो सोच लिया था ना कि ये वापस आएगा ही नहीं. तो मेरा तो बिस्तर चला गया, तो वो 12 दिन भी मनाने के लिए वो मेरे पिताजी को फोर्स कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ और मेरे पिताजी माने नहीं. मेरी बुआ रोते रोते आ गई, लेकिन माय फादर नेवर एग्रीड, नॉट इवन माय मदर. उन्होंने नहीं माना, हमारा बेटा नहीं मरा. और फिर थोड़े दिन बाद में इंफॉर्मेशन आ गया. तो आप समझिए कि जब उन्होंने देखा कि हाँ वास्तव में ये आ गया है, तो आप बताइए कि आप सोचें कि एक आदमी है ही नहीं और ये तो वास्तव में जिंदा आ गया, तो अपरंपार मतलब कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं. और क्या स्वागत किया. सब लोग यही बोलते थे कि यार इतना बहादुर बेटा है आपका चौधरी साहब, हमारे भी ऐसा कोई बेटा हो, और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हों. जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है. आप लोग कवच है हमारे, इसलिए हम लोग जिंदा हैं और हम जी रहे हैं इस देश के अंदर. आई सैल्यूट यू सर. थैंक यू सर. I salute थैंक यू you. वेरी मच. I salute you. थैंक यू वेरी मच. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री.